एक्सरसाइज 8.3 के है। क्वेश्चन नंबर 11 10 तक कर दिए थे। अब 11 नंबर क्वेश्चन बना रहे। किसी 11 का एक है, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तथा तीसरा कोण उन कोणों में से प्रत्येक से 30 अधिक है। त्रिभुज के सभी कोणों निर्धारित करे। तो बोला है किसी त्रिभुज, तो किसी त्रिभुज होगा एक्स और ये दूसरा कोण हो जाएगा एक्स और तीसरा कोण हो जाएगा एक्स प्लस 30 डिग्री। तो इसमें बोला है सभी कोण को निर्धारित करे। तो यहाँ पे हम मान लेंगे माना प्रथम कोण x, फिर हो जाएगा दूसरा कोण हो जाएगा x और तीसरा कोण हो जाएगा x प्लस 30। तो अब ये तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस 30 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कारण में हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही 3x है तो 3x हो जाएगा। तो 3x के बराबर करेंगे तो हो जाएगा x, ये प्लस में तो माइनस में 30 हो जाएगा तो 3x बराबर आ जाएगा। इसको घटा देंगे तो 150, तो ऐसे ये कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 50 डिग्री। तो इसमें बोला है सभी कोण, तो जो कोण माने थे उसका मान ज्ञात करना। तो प्रथम कोण हो जाएगा माने थे तो हो जाएगा x, तो x का मान आया है 50 डिग्री तो हो जाएगा इसका मान 50 डिग्री। फिर हो जाएगा दूसरा कोण को भी x से माने थे तो हो जाएगा x बराबर 50 डिग्री। और तीसरा कोण हो जाएगा कोण को माने थे x प्लस 30 तो हो जाएगा x का मान 50, तो 50 प्लस 30 बराबर 80। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन में बोला था किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है, तो किसी त्रिभुज बोला था तो किसी त्रिभुज बना लिए। उसमें बोला है दो कोण बराबर है। अब कुछ भी मान सकते हैं इसमें x y z, तो हम x माने तो दो कोण बराबर है x और x। तो फिर उसके आगे है तथा तीसरा कोण उन कोणों में से प्रत्येक से 30 अधिक है। तो उन कोण मतलब x में 30 अधिक है तो हो जाएगा तीसरा कोण x प्लस 30। तो ये बोला था अधिक है तो त्रिभुज के सभी कोण निर्धारित करे। तो ये तीनों कोण को जोड़ दिए तो x का मान आ गया और इस पर बैठा है सभी का मान आ गया। यही इसका आंसर है। 11 का 2 है, किसी त्रिभुज का एक बहिष कोण की माप 115 है और इसके सम्मुख का एक अंतः कोण 35 है, तो शेष दोनों कोणों का मान ज्ञात करे। इस बहिष कोण के माप 115 डिग्री, तो बहिष कोण बाहर मुँह होगा तो ये हो जाएगा 115 डिग्री। इसको मानिएगा तो हो जाएगा ए बी सी डी, इसका नाम हो जाएगा। फिर इसमें बना है किसी त्रिभुज के एक कोण बहिष कोण की माप 115 और इसके सम्मुख का अंतः कोण 35 डिग्री है। तो इसका सम्मुख का मतलब ये हुआ 35 डिग्री। इसको मानना चाहिए तो हो जाएगा x और इसको y। तो इसके आगे बोला है एक अंतः कोण 35 डिग्री, तो शेष दोनों कोणों का मान ज्ञात करे। तो x और y का मान हमको बताना। तो हो जाएगा कोण बराबर हो जाएगा कोण ABC प्लस कोण BAC। कारण हो जाएगा बहिष कोण। इसका कारण और भी हो सकता है। बाह्य कोण आंतरिक अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, उसी को हम लिखते हैं शॉर्टकट में बहिष कोण। तो हो जाएगा इसका मान दिया है 115 डिग्री बराबर कोण ABC का मान है 35 प्लस BAC को हम माने थे x, तो x को बराबर करेंगे तो 115 माइनस 35 तो ये हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 80 डिग्री। तो हो जाएगा फिर इसमें बोला है दोनों कोणों का मान ज्ञात करे। तो हो जाएगा x, इसका मान एगो का चलेगा ये 80 डिग्री। तब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 80 डिग्री होता है, तो ये सभी कोण को जोड़ देंगे तो हो जाएगा x प्लस y प्लस 180 डिग्री। कारण वही हो जाएगा। तो x का मान आया है 35 तो 35 बराबर 180 डिग्री। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 115 प्लस y बराबर 180। तो y को बराबर करेंगे तो 180 माइनस 115, तो y का मान आ जाएगा। यही इसका आंसर है। किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 65 है, तो शेष दोनों कोणों की माप ज्ञात करें यदि इनका अंतर 25 है। बोला है किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 65 डिग्री है, तो हम इसमें मान रहे हैं पहला कोण x मान लिया तो हो जाएगा। फिर दूसरा कोण हो जाएगा ये x है, तो x में से ये घटी के ना होगा 25। बोला है माप ज्ञात करें यदि इनका अंतर 25 हो, तो x माइनस हो जाएगा 25। फिर हो जाएगा तीसरा कोण, तो ये सभी को अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा x प्लस x माइनस 25 प्लस
एक्स एक्स 2x माइनस ये माइनस के 25 प्लस के 65 तो प्लस में आ जाएगा 40 बराबर 180 डिग्री। 80 माइनस 40 तो हो जाएगा 2x बराबर, इसको घटाइए तो 140, ये से कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 70 डिग्री। तो इसमें हो जाएगा पहला कोण x माने थे तो x, तो x का माना गया है 70 डिग्री। फिर दूसरा कोण हो जाएगा को हम माने थे x माइनस 25 तो x का मान है 70, 70 माइनस 25 तो इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 45। जाएगा तीसरा कोण तो ये 65 है, यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन ने बोला था किसी त्रिभुज के एक कोण, इसमें त्रिभुज बनाना चाहिए तो बन जाएगा, पर हम त्रिभुज नहीं बनाए तो इसमें बोला किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 65 है। तो किसी त्रिभुज में एक कोण का माप, तो ये तीसरा कोण इसको हम मान ली तीसरा कोण 65 डिग्री। तो शेष दोनों कोणों की माप ज्ञात करें, तो हम इसमें माने पहला कोण x, तो दूसरा कोण तो होगा x में से 25। फिर इसका आगे बोला है यदि इनका अंतर 25 हो, दोनों कोणों की माप ज्ञात करें। यदि इनका अंतर 25 हो तो हम माने पहला कोण x और दूसरा कोण हो जाएगा x माइनस 25। तो यही ये सभी को जोड़े थे ये कोण को, तो ये आया x का मान 70, फिर इसमें मान में 11 का 4 है। किसी समकोण त्रिभुज में 12 न्यून कोण छोटा न्यून कोण का दुगुना त्रिभुज, तो इसमें समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है, में 12 का दुगुना है तो बड़े न्यून कोण का मान अंशों में लिखे। तो इसमें माना छोटा न्यून कोण x डिग्री और 12 न्यून कोण हो जाएगा 2x। इसमें बोला था न्यून कोण 12 न्यून कोण छोटा न्यून कोण का दुगुना है, तो छोटा न्यून कोण x मान लिया और 12 न्यून कोण हो जाएगा 2x। तो अब ये सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस इस पर इस 90 बन रहा है तो 90 प्लस x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 90 बराबर 100। तो ये से कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 3 से ये कट जाएगा 30 मर्द। तो इसमें हो जाएगा छोटा न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण को हम x माने थे तो x बराबर आया है 30 डिग्री। अब हो जाएगा 12 न्यून कोण को हम 2x माने थे तो हो जाएगा 2 गुने x का मान 30, तो 30 दूना 60, यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन में बोला था किसी समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज बना ली थी। इसमें बोला था त्रिभुज में 12 न्यून कोण छोटा न्यून कोण का दुगुना है, तो इसमें माने हम छोटा कोण न्यून कोण एक छोटा न्यून कोण हो जाएगा x डिग्री और 12 न्यून कोण हो जाएगा 2x। इसमें बोला है 12 न्यून कोण छोटा न्यून कोण का दुगुना है, तो ये न्यून कोण का दुगुना हो गया 2x। तो बड़े न्यून कोण का मान अंशों में लिखिए, इसका मान फिर x का मान आएगा, इसमें फिर बैठा के इसका मान ज्ञात करना था। तो हम यहाँ पे मान लिए माना छोटा न्यून कोण x डिग्री और बड़ा न्यून कोण हो जाएगा 2x। तो ये सभी को जोड़े तो x का मान आया है, तो छोटा न्यून कोण आ जाएगा 30 डिग्री और 12 न्यून कोण को बोला है अंशों में लिखे, अंशों का मतलब हुआ डिग्री में लिखे। तो 12 न्यून कोण हो गया 2x, तो 2 गुने x का मान है 30, तो 30 दूना 60, यही इसका आंसर। त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना और दूसरा सबसे छोटे कोण का तिगुना है, तो सभी कोण ज्ञात करें। तो इसमें बोला है एक त्रिभुज बना लिए, इसमें तीनों कोणों में से एक कोण, तो एक कोण x मान लिए। फिर सबसे छोटे कोण का दुगुना है, तो सबसे छोटा कोण ये हो जाएगा 2x और दूसरा सबसे छोटे कोण का तिगुना है, तो ये हो जाएगा 3x। तो सभी कोण ज्ञात करें। तो ये मान लिया माना पहला कोण x और दूसरा कोण 2x और तीसरा कोण हो जाएगा 3x। तो ये सभी कोण को जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। कारण में हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यही कारण लिख लीजिएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 2 5 और x, तो हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 180। तो ये से कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 36 18 30। फिर इसमें बोला है सभी कोण ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हो जाएगा पहला कोण हो जाएगा हम x माने थे तो x का मान आया है 30 डिग्री। फिर हो जाएगा दूसरा कोण 2 गुने 30 हो जाएगा, तो 30 दूना 60। दूसरा कोण हो जाएगा, दूसरा कोण को हम 3x माने थे तो हो जाएगा 3 गुने 30, तो 30 तिहाई 90 डिग्री, यही इसका आंसर है। 11 का 6 है। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 180 डिग्री और उनका अंतर 20 है, त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो बोला है किसी त्रिभुज बनाते हैं, तो ये त्रिभुज बोला था। तो फिर इसमें बोला है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग, दो कोणों का मतलब इसका नाम दे दीजिए ABC। दो कोणों का योग दो कोणों का योग 80 डिग्री है, तो दो कोण मान लीजिए कोण A प्लस B, तो हो जाएगा कोण A प्लस B बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। उसके आगे और उनका अंतर 20 है, तो एक हो जाएगा कोण A माइनस कोण B बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2।
इसमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो हो जाएगा समीकरण 1 + 2 कर रहे हैं, 1 + 2 कर रहे तो समीकरण 1 ये है और 2 ये है, तो जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 कोण ए और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये से कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 × 2 100, 80 और 20 100 हो जाएगा, तो ये से कट जाएगा, तो कोण ए का मान आ गया 50 डिग्री। अब कोण ए का मान समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 80 डिग्री, तो हो जाएगा कोण ए का मान आया है 50 प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 80 डिग्री, तो कोण बी को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 80, इधर आएगा प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 50, तो कोण बी का मान आ जाएगा 30 डिग्री। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी समकोण त्रिभुज के ऋण कोण के समद्विभाजक के बीच के कोण का मान ज्ञात करें। तो किसी समकोण त्रिभुज बोला है, जिसमें किसी समकोण त्रिभुज बनाया है बोला है, फिर त्रिभुज के ऋण कोणों के समद्विभाजक के बीच के कोण का मान ज्ञात करें। तो हो जाएगा कोण PAC बराबर 1/2 कोण ए बराबर, इसको गुना कराइएगा तो आ जाएगा 2 कोण PAC बराबर आ जाएगा कोण ए, फिर हो जाएगा कोण PCA बराबर हो जाएगा 1/2 कोण C। ये तीनों के लेंगे, एक ए और C फिर B को, तो हो जाएगा B प्रत्यय 90 दिया ही है, तो इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कोण C को बराबर कीजिएगा तो आ जाएगा 2 कोण PCA, तो हो जाएगा ये, तो हो जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कारण हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होता है। तो इसका मान दिया है कोण A के 2 कोण PAC प्लस B का मान है 90 प्लस फिर इसका मान है C का 2 कोण PCA बराबर 180 डिग्री। तो हो जाएगा 2 कोण PAC प्लस 2 कोण PCA को बराबर करेंगे तो 180, इधर आ जाएगा तो माइनस में 90, तो हो जाएगा 2 कोण PAC प्लस 2 कोण PCA बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो जाएगा PAC प्लस कोण PCA बराबर 90, तो ये से कट जाएगा, तो कोण PAC प्लस PCA बराबर आ गया 45 डिग्री। तो अभी तो PA और C का मान है, पर हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो आप लेंगे त्रिभुज APC में, तो हो जाएगा कोण PAC प्लस कोण PCA प्लस कोण APC बराबर 180 डिग्री, तो ये दोनों का मान है 45 प्लस कोण APC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, तो कोण APC को बराबर करेंगे तो 180 माइनस 45, तो कोण APC बराबर आ जाएगा 35 डिग्री, 135 डिग्री। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्या एक है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों के मापों का अनुपात 2:3:4 हो तो सबसे बड़े कोण एवं सबसे छोटे कोण की माप ज्ञात करें। तो इसमें माने माना पर जब भी अनुपात में दिया रहता है तो उसको हम x में मानते हैं। तो इसमें माने माना पहला कोण 2x और दूसरा कोण 3x और तीसरा कोण 4x, तो इसमें हो जाएगा ये सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। तो ये सभी को जोड़िएगा तो 3 2 5 5 4 9x बराबर 180, तो ऐसे कर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 20 नामा 180 20। तो इसमें बोला है सबसे बड़े और सबसे छोटा कोण, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है 4x, तो हो जाएगा 4 × 20 बराबर 80 डिग्री। फिर बोला है सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण 2x है, तो 2 × x का मान हो जाएगा 20, 20 दूना 40, यही इसका आंसर है। 13 का 2 है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों के मापों का अनुपात इतना हो तो सबसे बड़े कोण की माप डिग्री में ज्ञात करें। डिग्री का मतलब वो है डिग्री में ज्ञात करना है, तो अनुपात में दिया जाता है तो x में मानते तो हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। कारण हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वही लिख लिएगा। तो सभी को जोड़िएगा तो आ जाएगा 6x बराबर 180 डिग्री, तो ऐसे कर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो बोला है इसमें सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण है 3x, तो हो जाएगा 3 ×
30, तो बराबर हो जाएगा 30 तिया 90 डिग्री। यही इसका आंसर है। 13 का 3 है, यदि किसी त्रिभुज के कोण ये अनुपात में दिया 2:3, 3:5 के अनुपात में हो तो सबसे छोटा कोण का माप डिग्री में ज्ञात करे। तो ये मान लिए माना पहला कोण 2x और दूसरा कोण 3x, तीसरा कोण हो जाएगा 5x, तो हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। कारण हो जाए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये सभी को जोड़िए होता जाएगा 10x बराबर 180। तो ऐसे कर जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 18 डिग्री। तो इसमें बोला है सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण इसको हम माने थे जो कि पहला कोण है 2x, तो 2 गुने x का मान है 18, तो 18 दूना 36 डिग्री। यही इसका आंसर है। 13 का 4 है, यदि किसी चतुर्भुज के कोण या अनुपात में दिया 1:2:3:4 के अनुपात में हो तो चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करे। तो चतुर्भुज वाला इसको चारों भुजाओं का माप दिया है, तो इसको मान ले माना पहला कोण x और दूसरा कोण 2x, तीसरा कोण 3x, चौथा कोण 4x, तो हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 360 ये सभी को जोड़िएगा तो आ जाएगा 10x बराबर 360, तो ये से कर जाएगा तो x का मान आ जाएगा 36 डिग्री। तो पहला कोण आ गया, इसमें बोला सभी कोण ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा पहला कोण को x माने थे तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। फिर दूसरा कोण हो जाएगा, दूसरा कोण को हम 2x माने थे तो हो जाएगा 2x 2 गुने x का मान 36, 36 दूना 72 डिग्री। फिर दूसरा कोण हो जाएगा, दूसरा कोण को हम माने थे 3x, तो हो जाएगा 3 गुने 36, तो 36 क्या होता है 108, तो 108 डिग्री। फिर हो जाएगा चौथा कोण को हम माने थे 4x, तो हो जाएगा 4 गुने 36, 36 चौका होता है 144 डिग्री। यही इसका आंसर है। 14 है, 14 का 1 है, नीचे की आकृति में त्रिभुज PQR की भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है। यदि कोण P अनुपात Q अनुपात R बराबर दिया है 3:2:1 और RT पर लंब है PR, तो TR का मान ज्ञात TRS का मान ज्ञात करना है, इसका मान ये ज्ञात करना है। ये तीनों का मान दिया है 3, 2, 1, तो अनुपात में रहता है तो हम इसको x से मानते हैं, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x, इसको मान लीजिए x, तो हो जाएगा त्रिभुज PQR में ये की है तो हो जाएगा कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कारण हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण P का मान है 3x और कोण Q का मान है 2x, R का मान है x बराबर 180, तो ये सभी को जोड़ता आ जाएगा 6x 3 2 5 और x 6x बराबर 180, तो ऐसे कर जाएगा तो x का मान आ जाएगा 30 डिग्री। पर हमको पूछा है इसका मान TRS का मान पूछा है, मतलब ये इसका मान पूछा है TRS ये सभी का, तो ये हो जाएगा कोण PRQ प्लस कोण PRT प्लस कोण TRS बराबर 180 डिग्री। कारण हो जाएगा रैखिक युग्म, तो इसका मान है 30 प्लस PRT का मान है 90 डिग्री। इस पर 90 डिग्री बनना है, हमको ये मान ज्ञात करना है, तो इस पर 90, तो R का मान हो जाएगा 90 प्लस और TRS, तो इसको तो उस वैसे रखना है, TRS बराबर हो जाएगा 180, तो कोण TRS को बराबर करेंगे तो 180 माइनस 9 3 12 120, तो कोण TRS का मान आ जाएगा 60 डिग्री। यही इसका आंसर है। 14 का 2 है, नीचे की आकृति ABCD में AD समांतर BC एवं कोण A तथा कोण B के अंतर समद्विभाजक O पर मिलते हैं, तो कोण AOB का माप अंशों में लिखे। इसका मान ज्ञात करना है कोण AOB का, तो इसमें लिखे OA तथा OB क्रमशः कोण A तथा कोण B का समद्विभाजक है। तो इसका मतलब हो जाएगा चूंकि OAB बराबर है 1/2 कोण AK, तो इसको गुना करेंगे तो 2 कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण A, तो फिर से हो जाएगा चूंकि कोण OB A बराबर हो जाएगा फिर 1/2 कोण B के, तो इसको गुना कराइए तो हो जाएगा 2 कोण OB A बराबर हो जाएगा कोण B। तो इसमें दिया है AD समांतर है BC के, तो ये हो जाएगा
कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कारण हो जाएगा तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो गया 180 डिग्री। कारण में लिख दे तिर्यक रेखा के तो कोण ए का मान है, कोण ए का मान निकाले थे, ये है 2 कोण ओ ए बी। तो हो जाएगा 2 कोण ओ ए बी प्लस कोण बी का मान है 2 कोण ओ बी ए बराबर 180 डिग्री। तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो ऐसे कट जाएगा तो कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए का मान आ गया 90 डिग्री। पर इसका मान हमको नहीं चाहिए, हमको इसको चाहिए ए ओ बी का मान। तो इसका मान आ गया है तो फिर लेंगे त्रिभुज ए ओ बी में। तो हो जाएगा कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो इतना का मान अभी निकाले जस्ट 90 डिग्री प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180। तो कोण ए ओ बी को बराबर करेंगे तो 180 में से 90 घट जाएगा तो 90 डिग्री। यही इसका ही मान लाना था, यही इसका आंसर है। 14 का 3 है। नीचे की आकृति में भी समांतर सी डी तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात करे। ये जोड़िए इसका ये कोण और ये कोण और ये कोण इसका मान ज्ञात करना है। तो जो दिया है इसलिए माना है भी समांतर सी डी तो हो जाएगा, इसीलिए भी समांतर पी ओ हो जाएगा। तो ए कोण ए बी ओ प्लस कोण बी पी ओ बी बराबर 180 डिग्री है। ये कारण हो जाएगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तो हो जाएगा इसका मान दिया अल्फा प्लस कोण पी ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो कोण पी ओ बी को बराबर करेंगे तो 180 माइनस अल्फा, इसको समीकरण एक मानेंगे। तो ये फिर हो जाएगा पुनः सी डी समांतर पी ओ ये दिया है तो हो जाएगा को सी डी ओ प्लस कोण पी ओ डी बराबर 180 डिग्री। फिर हो जाएगा कोण बी प्लस कोण पी ओ डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण पी ओ डी को बराबर करेंगे तो 180 माइनस कोण बी, इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो कोण बी ओ डी का मान दिया है गामा। तो ये हो जाएगा कारण भी ओ ए, इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो हो जाएगा चूंकि कोण पी ओ बी प्लस कोण पी ओ डी बराबर हो जाएगा गामा। तो इसका मान निकाले 180 माइनस समीकरण 1 से अल्फा प्लस फिर पी ओ डी का मान है 180 माइनस बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा। इसमें कारण लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो ये इसको जोड़ेंगे प्लस में तो हो जाएगा 360 को बराबर करेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसका मान आ गया तो लिख देंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आ गया 360 डिग्री। इसका ही मान पूछा था, यही इसका आंसर है। 14 का 4 है। नीचे के चित्र में एल समांतर एम तो एक्स का मान ज्ञात करें। इसमें एक्स का मान इसका मान ज्ञात करना है। तो हो जाएगा कोण ये फिगर दिया है कोण ए बी डी प्लस कोण सी डी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसका कारण हो जाएगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तो इसका मान दिया है 60 डिग्री। तो 60 प्लस कोण सी डी बराबर हो जाएगा 180। तो सी डी बी के बराबर करेंगे 120। तो कोण पी डी क्यू बराबर कोण सी डी बी है, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो इसका मान दिया है तो इसको फिर हम एक्स ये है कोण सी डी बी तो सी डी बी को हम एक्स भी मान सकते। तो हो जाएगा एक्स बराबर कोण पी डी क्यू प्लस 50 डिग्री। तो एक्स बराबर हो जाएगा इसका मान है 120 प्लस 50। तो एक्स का बराबर आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 170 डिग्री। यह इसका आंसर है। 14 का 5 है। नीचे के चित्र में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा AB बराबर 80 तथा XY समांतर BC। यदि कोण A बराबर 30 हो तो कोण BXY का मान अंशों में निकाले। तो दिया है से लिख लिए, दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और AB बराबर है AC के तथा XY समांतर है BC और कोण A का मान एक दिया है 30 डिग्री। तो सिद्ध करना है हमको BXY, इसका मान ज्ञात करना है। तो उत्पत्ति में हम कर रहे हैं तो हो जाएगा कोण ए दिया है उसी से बनाएंगे। तो दिया है AB समांतर है
ए बी समांतर है ए सी के, तो ये कारण हो जाएगा दिया है। तो हो जाएगा कोण बी बराबर है कोण सी बराबर है 1 डिग्री। फिर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में, तो हो जाएगा कोण ए प्लस, इसको कोण बी और सी को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए प्लस ये हो जाएगा 2 कोण एक्स बराबर 180। तो 2 कोण इसका कोण ए का मान तो दिया है 30, तो 30 प्लस 2 कोण एक्स बराबर हो जाएगा 180। तो 2 कोण एक्स को बराबर करेंगे तो 180 माइनस 30, तो 2 कोण एक्स बराबर आ जाएगा 180 में से 150, ये से कट गया। तो कोण एक्स का मान आ गया 75 डिग्री। तो इसका मान अभी आया 75 डिग्री, ये पूरा का मान ज्ञात करना है। तो हो जाएगा फिर एक्स वाई समांतर है बी सी, ये दिया है। तो हो जाएगा कोण बी एक्स वाई बराबर है, सॉरी बराबर नहीं, कोण बी एक्स वाई प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कारण हो जाएगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तो कोण बी एक्स वाई प्लस कोण बी को तो हम एक्स माने थे, जो कि इसका मान है 75 बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी एक्स वाई को बराबर करेंगे तो 180 माइनस 75, तो कोण बी एक्स वाई का मान आ जाएगा 105 डिग्री। यही इसका आंसर है। 14 का 6 निम्नलिखित चित्रों में यदि एल समांतर एम हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। इसमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसमें नाम नहीं दिया हुआ था तो हम नाम दे दिए ए बी सी डी और ई। तो दिया है ए बी समांतर है सी ई के, कारण हो जाएगा चूंकि एल समांतर है एम के, तो हो जाएगा कोण डी ई ओ बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी ओके। ये वाला लाइन ये लाइन के ऊपर और ये लाइन के ऊपर, ये जो कि है संगत कोण बन रहा है, तो कारण हो जाएगा संगत कोण। तो कोण डी ई ओ बराबर हो जाएगा, इसका मान है 100 डिग्री, बी का मान 100 डिग्री, तो 100 आ गया, इसका मान तो हो जाएगा कोण सी डी ओ बराबर होगा कोण डी ई ओ प्लस कोण ई ओ डी, ये बन रहा है बहिष कोण, कारण हो जाएगा बहिष कोण या बाह्य कोण। तो इसको हम x माने थे, तो x बराबर हो जाएगा, फिर इसका मान 100 है और इसका मान है ई ओ डी का मान है 20 डिग्री, तो हो जाएगा x बराबर 120 डिग्री। यही इसका आंसर है। अब इसका b है, इसमें भी x का मान ज्ञात करना है, तो उसी तरह इसमें भी बनाएंगे, तो ये b का बना रहे, तो इसमें भी दिया है ए बी समांतर है सी ई, कारण हो जाएगा एल समांतर एम। तो कोण डी ई ओ प्लस कोण डी ओ ई बराबर हो जाएगा 130 डिग्री, कारण हो जाएगा वही बहिष कोण। तो कोण डी ई ओ है, तो कोण डी ई ओ और इसका मान है 20 बराबर हो जाएगा 130, तो कोण डी ई ओ को बराबर करेंगे तो 130 माइनस 20, तो कोण डी ई ओ बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। यही इसका आंसर है। कोण डी ई ओ का मान आया है 110 डिग्री, तो हो जाएगा कोण ए बी ओ बराबर है कोण डी ई ओ के। ये इसका आंसर नहीं, इसका तो है डी ई ओ का मान है 110, पर हमको एक्स का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा कारण संगत कोण। तो हो जाएगा, इसको हम एक्स माने थे तो एक्स बराबर आ गया, ये जो कि आया है कोण डी ई ओ आया है 110, तो 110 डिग्री। यही इसका आंसर है। 14 का 7 है, चित्रों में आवश्यकता अनुसार x तथा y का मान निकाले। इसमें x और y का मान निकालना है, तो हो जाएगा कोण ए ई बी प्लस कोण ई ए सी, सॉरी ये बराबर होगा कोण ए ई बी बराबर है कोण ई ए सी प्लस कोण ए सी ई के, कारण हो जाएगा बाह्य कोण। तो ये हो जाएगा कोण ए ई बी बराबर आ जाएगा, ये दोनों का मान दिया है 30 प्लस 42, तो कोण ए ई बी का मान आ जाएगा 72 डिग्री। तो हो जाएगा, इसीलिए कोण ए सी डी प्लस कोण ए सी ई बराबर है 180 डिग्री, जो कि बन रहा है रैखिक युग्म। तो इसको हम y माने थे, तो y प्लस और इसका बनाया
42, तो 42 बराबर 180 हो जाएगा। फिर y को बराबर करेंगे तो 180 माइनस 42, तो y का मान आ जाएगा 138 डिग्री। यही इसका आंसर है। तो इसमें y का मान आ गया, अब इसमें x का मान निकालना होगा। तो फिर हो जाएगा कोण CBD बराबर कोण ACB प्लस कोण CAB। कारण वही हो जाएगा, बाह्य कोण आंतरिक अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो हो जाएगा कोण CBD बराबर हो जाएगा, इसका मान दिया 30 प्लस 34, तो जो कि इसको हम माने y, तो y बराबर आ गया 64 डिग्री। तो हो जाएगा कोण CED बराबर है कोण CBD प्लस कोण EDB को, इसमें भी कारण हो जाएगा बाह्य कोण आंतरिक अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। इसको x माने तो x बराबर हो जाएगा 45 प्लस 64, तो x का मान आ जाएगा 109 डिग्री। यही इसका आंसर है। 14 का 8 नीचे के त्रिभुज ABC की भुजा BC C A और B को क्रमशः D Q और P तक बढ़ाया गया। यदि कोण ACD बराबर 100 और कोण QAP बराबर 35 हो तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। इसमें इसका और इसका मान दिया है, इसमें ज्ञात करना है, सभी कोण ज्ञात करना है। तो दिया है सो लिखे कोण BAC बराबर है, इसका मान ज्ञात करना है। तो कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण AA कोण QAP के, कारण हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। तो हो जाएगा चूंकि हो जाएगा कोण BAC, इसका मान तो QAP, इसका मान जो कि है 35 है, तो ये भी 35 होगा, तो 35 डिग्री हो गया। फिर हो जाएगा चूंकि कोण ABC प्लस कोण BAC बराबर है कोण ACD के, ये कारण हो जाएगा बाह्य कोण आंतरिक अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। इसको हम लिख रहे हैं बाह्य कोण। तो ये हो जाएगा कोण ABC प्लस कोण BAC का मान है 35 बराबर इसका मान है 100। तो कोण ABC को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 35, तो कोण ABC का मान आ जाएगा 65 डिग्री। फिर हो जाएगा पुनः कोण ACB प्लस कोण ACD बराबर है 180 डिग्री। इसमें भी कारण हो जाएगा रैखिक युग्म। तो कोण ACB है तो कोण ACB और कोण ACD का मान है 100 बराबर हो जाएगा 180। तो कोण ACB बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, तो कोण ACB का मान आ गया 80 डिग्री। तो इसमें बचा था कोण B और कोण C और इसका मान ज्ञात करना था, तो ये चलो ये इसका आंसर है। 14 का 9 है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 45, कोण B बराबर 45 और कोण C बराबर 55 और कोण A के समद्विभाजक BC से बिंदु D पर मिलती है कोण ADB और कोण ADC ज्ञात करे। इसमें कोण ADB इसका मान और कोण ADC ये इसका मान ज्ञात करना है। तो हम ले रहे हैं त्रिभुज ABC में उपपत्ति में जो दिया है सो लिख दिया और सिद्ध करना है। ये कोण ADB बराबर है कोण ADC को, तो त्रिभुज उपपत्ति में हम करें त्रिभुज ABC में तो हो जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A है तो कोण B का मान है 45 प्लस फिर इसका मान है 55 डिग्री, कोण C का मान है 55 बराबर 180। तो कोण A को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 180, इसको जोड़िए तो 100, तो कोण A का मान आ जाएगा 80 डिग्री। तो जाएगा फिर कोण AD कोण A का समद्विभाजक है। तो कोण BAD बराबर हो जाएगा 1/2 कोण A के, यह समद्विभाजक का मतलब हुआ। तो कोण BAD बराबर हुआ 1/2 गुने कोण A का मान है 80, तो ये से कट गया, तो कोण BAD का मान आ गया ये 40 मिनट कट रहा है, तो इसका मान 40 आ गया। फिर हो जाएगा कोण ADC बराबर है कोण BAD प्लस कोण B के, ये कारण हो जाएगा बाह्य कोण आंतरिक अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो इसमें हम कारण लिख ले बहिष कोण। तो कोण ADC है तो कोण ADC बराबर कोण BAD का मान है 40, इसका मान है 45 बराबर आ जाएगा 85 डिग्री। तो हो जाएगा फिर चूंकि कोण ADB भी बराबर आ जाएगा 40 प्लस
55 जो कि आ जाएगा 95। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 बगल के चित्र में साबित करें कि एम समांतर एम है। तो ये फिगर दिया है, तो इसमें दिया है कोण डी सी क्यू बराबर है कोण सी पी क्यू प्लस। क्वेश्चन नंबर 15 बगल के चित्र में साबित करें कि एम समांतर एम है। तो ये कोण डी सी क्यू बराबर कोण सी पी क्यू प्लस कोण सी क्यू पी के। ये सी पी क्यू है और ये है सी क्यू पी, तो ये कारण हो जाएगा बाह्य कोण। तो कोण डी सी क्यू बराबर हो जाएगा, ये दोनों का मान है 45, इसका मान है 45 और इसका मान है 35। तो कोण डी सी क्यू का मान आ गया 80 डिग्री। तो जाएगा चूंकि कोण बी ए सी का मान भी आ जाएगा 80 डिग्री। तो जाएगा चूंकि कोण डी सी क्यू बराबर है कोण बी ए सी के, ये कारण हो जाएगा संगत कोण से। तो संगत कोण या एकांतर कोण बराबर कीजिए तो वो समांतर हो जाता है। तो हो जाएगा संगत कोण के प्रतिलोम से ये हो जाएगा समांतर, पी समांतर एम। तो ये हो जाएगा संगत कोण के प्रतिलोम से एम समांतर एम, या हो जाएगा ए बी समांतर सी डी। यही इसका आंसर है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 है सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की भुजाओं को एक ही क्रम से बढ़ाने पर बने बहिष्कोण का योग 360 या 4 समकोण होता है। 360 इसका मतलब हुआ 4 समकोण। तो दिया है से ये किसी त्रिभुज बोला था, तो ये बना लिए, तो इधर भी बहिष्कोण बनना है, इधर भी। तो ये दिया है, लिख दिए है, दिया है ABC एक त्रिभुज है जिनकी भुजाओं सी ए को ई कमा बी सी को डी तथा ए बी को एफ तक बढ़ाया गया है। सिद्ध करना है ए सी डी प्लस बी ए ई प्लस सी बी एफ बराबर 360 डिग्री। ये कोण और ये कोण और ये कोण। तो उपपत्ति में हम कर रहे तो हो जाएगा कोण ए सी डी प्लस कोण ए सी बी, ये इसका समीकरण 1 मानेंगे, ये हो जाएगा रैखिक युग्म से। तो हो जाएगा फिर कोण बी ए ई प्लस हो जाएगा कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण 2 मानेंगे। इसको इसमें भी कारण वही हो जाएगा रैखिक युग्म। तो इसमें फिर हो जाएगा कोण सी बी एफ प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण 3 मानेंगे। इसमें भी कारण हो जाएगा रैखिक युग्म। अब समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से करेंगे। तो हो जाएगा समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से। तो समीकरण लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ेंगे और राइट को राइट में। तो लेफ्ट है कोण ए सी डी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए ई प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण सी बी एफ प्लस कोण ए बी सी बराबर है 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस। तो कोण ए सी डी है तो कोण ए सी डी प्लस कोण बी ए ई है तो बी ए प्लस कोण सी बी एफ है तो सी बी एफ। अब इसमें देखिए जो बचा है, इसमें बचा है कोण ए सी बी और बी ए सी और ए बी सी, ये तीनों का बदला 180 डिग्री लिखा जाएगा। तो 180 बराबर सभी को जोड़ेगा तो आ जाएगा 540 डिग्री। तो कोण ए सी डी प्लस कोण बी ए ई प्लस कोण सी बी एफ को बराबर करेंगे तो 540 माइनस 180 हो जाएगा। तो कोण ए सी डी प्लस कोण बी ए ई प्लस कोण सी बी एफ का मान आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 360 डिग्री। इसका ही मान पूछा था, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 17 है सिद्ध करें कि उस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा यदि उसके सभी कोण का माप बराबर हो। तो सभी कोण का माप किसका बराबर हो? तो समबाहु त्रिभुज का, जो कि समबाहु त्रिभुज 60 डिग्री का होता है, उसको सभी भुजा बराबर होता है। तो ये मान लिए x और x ये तीनों कोण बराबर है, तो x और x ये तीनों को x मान लिए। तो हो जाएगा माना, अब लिखेंगे इसमें माना कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 100 माने। तो हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो ये सभी तो x के बराबर है, तो x प्लस x लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। तो ये जोड़िएगा तो आ जाएगा 3x बराबर 180। तो ये x कट जाए तो x बराबर आ गया 60 डिग्री। तो लिख देंगे अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर है 60 डिग्री। यही इसका प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि त्रिभुज
का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो सिद्ध करेगी त्रिभुज समकोण होगा। तो इसमें माना त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, सिद्ध करना है कोण एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है, पर हमको यह सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज। तो ये सिद्ध करना है तो उत्पत्ति में हम कर रहे हैं तो हो जाएगा कोण ये तीनों कोण कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर ले रहे हैं 180 डिग्री। कारण वही हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें हम माना त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, तो ये हो जाएगा कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी प्लस कोण सी के, क्योंकि इसमें बोला त्रिभुज के एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है, तो ये यही हुआ कोण ए बराबर है कोण बी प्लस कोण सी, इसका मतलब यही हुआ। तो कोण ए है तो कोण ए प्लस ये दोनों को बदला हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कारण में हो जाएगा चूंकि दिया है कोण ए बराबर कोण बी प्लस कोण सी, ये इसलिए होगा। तो हो जाएगा दो कोण ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, तो ऐसे कट गया तो कोण ए बराबर आ गया 90 डिग्री। तो लिख देंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी एक समकोण 90 डिग्री आ गया तो ये हो जाएगा समकोण। तो लिख दिया चूंकि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 19 है त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 40 यदि कोण बी और सी की अर्धक रेखाएं ओ पर मिलती है तो सिद्ध करेंगे कोण बी ओ सी बराबर 110 है। बी ओ सी ये सिद्ध करना है 110 है, तो दिया है से लिख दिया है एबीसी एक त्रिभुज है तथा ओ बी तथा ओ सी क्रम से कोण बी तथा कोण सी का समद्विभाजक है। ये तो सिद्ध करना है ना लिखे पर, तो हो जाएगा उत्पत्ति में हम कर रहे हैं, दिया है उसी से बनाएंगे। तो दिया है इसका मतलब हुआ कोण ओ बी सी बराबर है 1/2 कोण बी के, तो इसको गुना करिएगा कैसे गुना, तो कोण बी बराबर हो जाएगा 2 कोण ओ बी सी, फिर हो जाएगा कोण ओ सी बी बराबर है 1/2 कोण सी के, फिर कोण सी को बराबर कीजिए तो 2 कोण ओ सी बी हो जाएगा। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ये पूरे त्रिभुज एबीसी में ले रहे हैं तो कोण हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कारण वही हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए का बदला हम लिख सकते हैं, कोण ए का बदला कोण ए है तो कोण ए उसी तरह रखेंगे। कोण बी को हम लिख सकते हैं दो कोण ओ बी सी प्लस, फिर कोण सी को हम लिख सकते हैं 2 कोण ओ सी बी बराबर 180 डिग्री। इसका मान है 40, तो 40 प्लस ये हो जाएगा 2 कोण ओ बी सी प्लस 2 कोण ओ सी बी बराबर 180 डिग्री। तो इतना को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 2 कोण ओ बी सी प्लस 2 कोण ओ सी बी बराबर 80। 180 इधर आया तो माइनस में 40, तो 180 में से 40 घटा तो 140। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी बराबर हो जाएगा 140 डिग्री। तो ऐसे ये कट जाएगा तो कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी का मान आ गया 70 डिग्री। कोण बी और सी इसका मान और इसका मान आया है ये 70 डिग्री। तो फिर अब ले रहे हैं त्रिभुज बी ओ सी में, तो हो जाएगा त्रिभुज बी ओ सी में हो जाएगा फिर कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। कारण वही हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इतना का मान आया है 70 प्लस कोण बी ओ सी तो ज्ञात करना है तो उसको सीधा रखेंगे बराबर 180, तो कोण बी ओ सी को बराबर करेंगे तो 180 माइनस 70, तो कोण बी ओ सी का मान आ गया 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 डिग्री। तो इसका मान आ गया 110 डिग्री, यही इसका प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 20 है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 तथा कोण बी और सी को अर्धक रेखाएं ओ और ओ पर मिलती है तो सिद्ध करेंगे कोण बी और सी बराबर 135। उसमें क्वेश्चन नंबर 19 बनाए थे उसी तरह 20 भी बनेगा। इसमें समकोण दिया है इसमें ना, तो समकोण 90 डिग्री का होता है तो कोण ए का मान हो गया इसमें 90 और उसमें कोण ए का मान दिया हुआ था 40 डिग्री, तो उसी तरह इसमें भी बनाएंगे तो हो जाएगा कोण ओ बी सी बराबर ये दिया है सो लिख लिए, तो कोण ओ बी सी बराबर हो जाएगा 1/2 कोण बी के, तो इसको गुणा करेंगे तो कोण तो हो जाएगा कोण 2 कोण ओ बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी के, फिर कोण
ओ सी बी बराबर है 1/2 कोण सी का। तो कोण सी को बराबर करेंगे तो 2 कोण ओ सी बी हो जाएगा। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कारण में वही हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए पर इसमें तो समकोण बन रहा है जो कि होता है 90 डिग्री के। प्लस कोण बी को बदला हम लिख सकते हैं 2 कोण ओ बी सी प्लस फिर सी का बदला लिख सकते हैं 2 कोण ओ सी बी बराबर 180। तो 2 कोण ओ बी सी को प्लस 2 कोण ओ सी बी को बराबर करेंगे तो 180 में से 90 गया तो 90। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी बराबर हो गया 90 डिग्री। तो ऐसे कट गया तो कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी का मान आ गया 45 डिग्री। पर हमको तो इसका मान ज्ञात करना है। तो कोण बी प्लस सी बराबर आया है 45। तो इसमें भी त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री लगाएंगे तो भी आ जाएगा। तो त्रिभुज बी ओ सी में हम ले रहे हैं, त्रिभुज बी ओ सी में तो हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा कोण। तो बी का अगर पूरा नाम देना चाहिए तो हो जाएगा कोण ओ बी सी प्लस फिर सी को नाम दीजिएगा तो हो जाएगा कोण ओ सी बी प्लस फिर ओ का नाम दीजिएगा तो हो जाएगा कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो इतना का मान तो अभी जस्ट निकाले जो कि है 45 प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180। तो कोण बी ओ सी को बराबर करेंगे तो 180 माइनस 45। तो कोण बी ओ सी का मान आ गया 135 डिग्री। यही इसका प्रूफ है।